सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री ने 15 मार्च को दिल्ली में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस कॉन्फ्रेंस में विकसित होते राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संस्कृति अभियान की प्रगति के बारे में वार्ता की गई है। मामलों के मंत्रालय ने एमएच ने सैद्धांतिक रूप से इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है और अपने सहयोग का आश्वासन दिया है। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा की संस्कृति के विकास के लिए एक विस्तृत अभियान का विकास एवं क्रियान्वयन करना है। ये अपने नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने की और भारत के सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। विभिन्न विधियों, प्रक्रियाओं, जन जागरूकता कार्यक्रमों, सरकारी सहयोग और विश्वविद्यालयों एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग करके अभियान अपनी सुरक्षा बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देने के लिए नागरिकों का ज्ञान, कौशल और जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने भी सहयोग किया और इसमें एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि ये राउंड टेबल सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कैप्सी के चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह द्वारा बुलाई गई। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति मुख्य वक्ता के रूप में अपने अनुभव साझा करते नजर आए। जी, आज का जो सम्मेलन हुआ, जो गोलमेज सम्मेलन है, ये जो है नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर के बारे में है। ये बिल्कुल एक नया चीज़ है कि पूरे देश में एक नई सुरक्षा की संस्कृति पैदा करना है। अभी तक कोई देश में कोई सुरक्षा की संस्कृति नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके ऊपर विचार करने के लिए क्या देश में सुरक्षा की संस्कृति की ज़रूरत है। क्या हमारे देश में जितने भी हमारी जो चैलेंजेस हैं, हमारी सिक्योरिटी को, सुरक्षा को, देश को जो खतरा हो सकता है, समाज में खतरा हो सकता है, लोगों को खतरा हो सकता है, नागरिक को जो असुरक्षा है, उसको हम संभालने के लिए उसका एक पूरा एक ऐसा खाका बनाए जिससे इस देश का हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जनरल अशोक भीम शिवाने हूँ और मैं इधर कैप्सी में एक स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र के तौर से एफिलेटेड हूँ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब हम विकसित भारत 2047 बोलते हैं, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है कि विकसित भारत तभी होगा जब सुरक्षित भारत होगा, और सुरक्षित भारत तभी होगा जब हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। क्योंकि सुरक्षा जो है, डिफेंस जो है, ये सिर्फ बॉर्डर्स पर ही नहीं होता, ये सिर्फ एंटी टेररिज्म नहीं होता। आजकल की कई एक काइनेटिक, नॉन काइनेटिक थ्रेट्स हैं, जैसे साइबर है। आपने देखा है कि कोविड के टाइम के थ्रेट्स आ गए, डिज़ास्टर की थ्रेट आ जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर की थ्रेट्स आ रही है। तो इन थ्रेट्स को सामना करने के लिए एक नागरिक को एम्पावर करना, एक नागरिक को तैयार करना, एक नागरिक को ऐसा उसमें भाव लाना, एक एटीट्यूड लाना कि मैं अपनी देश की सुरक्षा करूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं और मैं देखूंगा कि ये तमाम थ्रेट्स आगे से हमारे देश की उन्नति को ना रोके। RRU में कितने कर्मी के कोर्सेज जो है बच्चों के? मैं आपको बताना चाहता हूँ, RRU के अंदर फ़िलहाल 10 स्कूल हैं। हमारे कोर्सेज साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से लेके नीश स्किल्स लाइक डिफेंस एक्विजिशन, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट, BA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और अभी हमने एक लेटेस्ट कोर्स भी लॉन्च किया है जो कि वन ऑफ अ काइंड इन कंट्री है, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसमें 6 महीने के लिए भी है कोलेबोरेशन विद XLRI जमशेदपुर, जो कि प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, और 6 महीने विद RRU फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। सो देयर आर वैरायटी ऑफ कोर्सेज इन आवर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ बोलेंगे? हमारा ये मैंडेट है, हमारा मेन की आंतरिक सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। इसके तहत हम लोग 46 प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं यूनिवर्सिटी में, जो कि डिप्लोमा से लेके PhD तक के हैं। उसके अंदर हम साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स, जैसे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, IT के रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में आप अगर आगे इंटरनेशनल रिलेशंस, और पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग के रिलेटेड, फॉरेंसिक साइंस के रिलेटेड, लॉ में हम 1 ईयर LLM भी ऑफ़र करते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि कहीं मिस रूटीन, जैसे BA विथ हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, ऐसे कोई नॉर्मल रूटीन प्रोग्राम्स नहीं चलाते।